राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में गरीबों और असहाय में कंबल वितरण किया गया। राजभर समाज सेवा सहयोग समिति के आयोजक व समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार राम नारायण राय रिटायर्ड ने अपने संबोधन में आए हुए आगंतुकों का स्वागत किया तथा मुख्य आयोजक संजय यादव संघर्ष को इस आयोजन के लिए बधाइयां दी तथा पात्रों को सामाजिक रूप तथा आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स भी दिए। बताते चले कि राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज द्वारा कई वर्षों से गरीब, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग और असहाय लोगों को कंबल व गरीब छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में कापी, किताब व कलम वितरण करती आ रही है। इस वर्ष भी यह कार्य किया जा रहा है। दिनांक 19 दिसंबर 2022 को दिन सोमवार को सम्राट सुहेलदेव राजभर व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्थान सुल्तानपुर और बनौरा जनपद मऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सूबेदार राम नारायण राय रिटायर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज डॉक्टर SP भारद्वाज MBBS, मिट्ठू राजभर उपाध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, राम नरेश राजभर, गणेश राजभर, भरत राजभर, विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मदाबाद गोहाना, डॉक्टर रामकिशन राजभर, अध्यापक कासिम महमूद, अध्यापक रामानंद मौर्य, अध्यापक सुनील कुमार भारती, अध्यापक चंदन राजभर, अध्यापक मोहम्मद आसिफ, अध्यापिका श्रीमती शकुंतला देवी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया है। राजभर सहयोग सेवा समिति की इस नेक कार्य के लिए राजभर प्रेस टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। ये जो कंबल और बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार जो भी यहाँ वितरण किया जा रहा है, ये आप जैसे सामान्य लोगों से है। ये सरकार की तरफ से नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये सरकार दे रही होगी, ये लोग लेकर के बांट रहे हैं, पता नहीं अपने घर भी रखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें अपने सोचने की बात है। तो ये जो आया हुआ है कंबल, ये सरकार का नहीं है, ये हमारी संस्था जो है उसमें लोग सहयोग करते हैं। पैसे आता है, बाहर से आता है, बहुत सारे लोग, कोई दुबई से दे देता है, कोई अमेरिका से दे देता है, जो हमारे मित्र हैं खास करके, जिससे हमारा अच्छा संबंध है, ये बाहर से पैसा आता है और उसी पैसे का हम लोग खरीद करके और चल करके आप लोगों से मुलाकात करते हैं और आप लोगों का सहयोग भी करते हैं। तो इस बात को तो पहला ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ आए हुए जितनी माताएं बहनें भाई बहन हैं, अगर सब जिसको मिल जाता है वो भी आशीर्वाद देंगे और जिसको नहीं मिलता है वो भी खुशी खुशी कम से कम कुछ सुनने को तो मिला। अगर किसी को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली बार हम करेंगे तो अब उनका नंबर रहेगा, इनका नहीं रहेगा, कोई और नए आदमी रहेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए कि आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें कि हम अगली साल इससे भी बड़े स्तर पर करें और आपकी एरिया में करें। नेताओं का नाम सबसे पहले तो मैं, ये संघर्षी चाय वाला आप लोग देख रहे हैं, ये लड़का है। इस साल का प्रोग्राम पूरा दारमोदार इस बच्चे के ऊपर है। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी तो मैं थोड़ा ढीला पड़ गया था, तो इस लड़के ने मेरे को जोर बंधाया कि नहीं अंकल ये काम होना चाहिए, तो उसकी वजह से इस बार ये हो रहा है। और ये लड़का ने बढ़ चढ़ के, और देखिए संघर्षी चाय वाला लिखा हुआ है नीचे, ये चाय बेचता है लड़का, और इसने इसमें बहुत ज़्यादा मदद किया है खुल करके। आधा पैसा इसमें जितना भी है और जगह भी प्रोग्राम हुआ है, आधा पैसा इस बच्चे ने दिया है। चाय बेचता है इलाहाबाद में। तो यही सोच की मैं बात कर रहा था कि आप लोग सोच बदलिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये संजय संघर्षी चाय वाला के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां। अब संस्था में सहयोग करने वाले लोगों का नाम मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और तालियां बजा करके आशीर्वाद की घोषणा करिएगा। सबसे पहले श्री मन्नू राय, प्रबंधक, अमर सहयोग जूनियर हाई स्कूल गजरही गाजीपुर, 12,000 रुपये, क्योंकि हमारे पिताजी हैं।
श्री संजय यादव संघर्षी चाय वाला 9,000 रुपये। श्री शिपर्सन राय भूतपूर्व कृषि निदेशक लखनऊ 2,000 रुपये। सूबेदार गंगाधर राय 1,001 रुपया। इस तरह से ये पैसे आता है और जिसकी वजह से हम आप लोगों के यहाँ वितरण करते हैं। अब अगला कार्यक्रम मैं संचालक महोदय को माइक समर्पण करता हूँ और अगला कार्यक्रम शुरू कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम। और लगन के माध्यम से MBBS की डिग्री हासिल करके आज तमाम ऐसे लोगों का इलाज करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं जो वास्तव में अपना इलाज कराने में संभव नहीं है, समर्थ नहीं है। उनकी आप अपनी तरफ से भी मदद करते हैं और विद्यालय को खोल करके इस पिछड़े क्षेत्र में कमजोर वर्ग के खासतौर से बच्चों को शिक्षा देने का मैं समझता हूं अन्य दूसरी जगहों की अपेक्षा फीस भी मुझे लगता है कम ही लेते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे जो कई बार देने की स्थिति में नहीं होते हैं, आप उनकी भी मदद करते हैं। ऐसे सम्मानित डॉक्टर आदरणीय एसवी भारद्वाज साहब का भी हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में इस विद्यालय परिवार के जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और सामने बैठी हमारी माताएं बहनें और इस क्षेत्र के कुछ आगम सम्मानित लोग जो इधर आए हैं, आप सबका भी हम अभिवादन करते हैं। आपको शायद बताया गया होगा कि यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम है। ये कंबल तो एक बहाना है, सही बात तो है, कंबल बहाना है। कुछ लोगों को जो वास्तव में जरूरतमंद है, जो सचमुच इस जाड़े में कंबल खरीद नहीं सकते, प्रयास यही था कि ऐसे कुछ 10, 20, 25 लोगों को दे करके थोड़ी उनको राहत प्रदान करने का काम किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेन बात थी जिस पर आप लंबी बात रखे, जो अपने अंदर दुर्गुण हैं। हम शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, हम संगठन के महत्व को नहीं समझते हैं। तमाम जो सरकारी योजनाएं आती हैं हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और अपने अंदर जो दुर्गुण है, ऐब है, आपने शराब की तरफ भी इशारा किया, नशा की तरफ भी इशारा किया और जो एक भयानक रोग है दहेज, उसकी तरफ भी आपने इशारा किया। इन सारी चीजों की तरफ इशारा करके आप सबको आपने समझाने और बताने का प्रयास किया कि यदि इन दुर्गुणों से दूर रह करके अच्छी बातों की तरफ हम चलेंगे, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखेंगे, तो कहीं न कहीं बच्चे हमारे तरक्की करेंगे। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, देश परिवार बढ़ेगा आगे। इन सारी बातों की तरफ आपने इशारा किया है और इसीलिए आप सारे लोगों को बुलाया गया। यहाँ बुलाने के पीछे यही मकसद था कि आप पैसा खर्च करके कापी किताब दे करके अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते तो हैं, लेकिन बच्चा पढ़ता कितना है, पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। जैसा मास्टर साहब की शिकायत थी कि हम लोग कभी कभी गार्जियन को बुलाते हैं तो गार्जियन नहीं आते। जब आप विद्यालय में आएंगे तो निश्चित रूप से आप जान पाएंगे कि विद्यालय में कैसे पढ़ाई हो रही है, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चों की अपेक्षा हमारा बच्चा कितना तेज है कि नहीं तेज है। ये सारी बातें तब आप समझ सकते हैं और हमें अपने बच्चे को कैसे तैयार करना है ये भी बात आप समझ सकते हैं जब आप यहाँ आएंगे तब। और खास तौर से बुलाने का यही मकसद रहा है। मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि कंबल तो एक बहाना था, बुलाने के पीछे यही मकसद था कि हमारे अंदर बदलाव आए, हम लोग विकास की तरफ चले, तरक्की करें, समाज दुर्गुणों से बचे और कुछ बच्चों में जो शिक्षा के प्रति कंपटीशन पैदा हो जाए, होड़ पैदा हो जाए, एक ललक हो कि हम इनसे तेज होंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। इस तरह का भी व्यवस्था आपने किया है और इस क्रम में प्रयास किया गया है। आप इस विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनके जरिए कि जो विभिन्न कक्षाओं में जो सबसे पढ़ने में तेज बच्चे हों, 10-15
ऐसे बच्चों का नाम आप दे देंगे। अगर उनको देंगे, वो तेज बच्चे जब आएंगे और यहाँ से सम्मानित होके जाएंगे तो दूसरे बच्चों में भी ये भाव पैदा होगा कि ये बच्चा हमसे तेज था तो इसको सम्मान मिला, हम भी इतनी मेहनत करें कि कल हमको भी सम्मान मिले। ये भी प्रयास किया गया। तो हम बहुत लंबी बात न करके, चूंकि हर बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है,